हेलो विद्यार्थियों, आज आप सभी लोगों का हमारे गुरुकुल स्टडी कैंपस चैनल पर स्वागत है। आज हम आप लोगों को 11th क्लास का NCERT पैटर्न पर आधारित यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, ICSE बोर्ड, सभी बोर्डों पर आधारित यूपी टीजीटी, पीजीटी पर आधारित क्वेश्चन, मात्रक तथा बीमाओं के विषय में हम आप लोगों को बताएंगे। आप सभी लोग खूब सावधानी से इस चीज को समझेंगे तो बहुत ही कम समय में इस चीज को आप लोग समझ लेंगे। मेरा प्रयास है कि इस टॉपिक को, इस लेक्चर को खूब आसानी से कम समय में शॉर्ट में आप लोगों को तैयार करा दें, जो आप सभी लोगों को 11th क्लास से लेकर के सभी कॉम्पिटिटिव स्तर के एग्जामिनेशन में आसानी से आप लोग इसको क्रैक कर सकें। तो इसमें हमने आप लोगों को पिछले लेक्चर में राशि बताया, मूल राशि, व्युत्पन्न राशि, भौतिक राशि, इन चीज़ों के विषय में हमने आप लोगों को जानकारी प्रदान करवाया। अब हम इसमें आप लोगों को मात्रकों की पद्धतियों के विषय में बताएंगे। इसके बाद है मात्रकों की पद्धतियाँ। यूनिट ऑफ सिस्टम्स, यूनिट ऑफ सिस्टम। मात्रकों की पद्धतियां मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। फिजिक्स में 3 प्रकार के पद्धतियों का यूज किया गया है। पहली पद्धति है FPS, जिसको हम लोग बोलते हैं फुट पाउंड और सेकेंड पद्धति, जिसे हम लोग ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं, ब्रिटिश पद्धति। और हमारी दूसरी पद्धति है CGS सिस्टम, यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति। इसको हम फ्रांसीसी पद्धति भी बोलते हैं, फ्रांसीसी पद्धति कहते हैं। और हमारा तीसरा सिस्टम होता है MKS, मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति, जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम भी बोलते हैं। इस पद्धति को जानना बहुत जरूरी है। यह PS फुट पाउंड सेकेंड, यानी इस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट में लेते हैं, संघनक या द्रव्यमान का मात्रक पाउंड में लेते हैं, और समय का मात्रक किस में लेते हैं? सेकेंड में लेते हैं। इसे हम ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। दूसरा है CGS पद्धति, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति। कभी इसका पूरा नाम पूछ ले तो CGS का पूरा नाम क्या है? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति, जिसे हम फ्रांसीसी पद्धति भी कहते हैं। और तीसरी हमारी है MKS सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति, से हम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहते हैं। लेकिन हमारे कोर्स में, हमारे ऑल फिजिक्स में जितनी भी यूनिट दी गई है, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी, जितनी भी राशि, जितनी भौतिक राशियां दी गई हैं, सबको हम लोग MKS सिस्टम में कैलकुलेट किए, MKS सिस्टम में हम लोग सॉल्व किए हैं। यह MKS पद्धति या अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। अब इसकी विषय अब हम आप लोग को बताएंगे MKS पद्धति या अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। यह पद्धति सन 1960 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय मापतौल संस्थान में अनुमोदित की गई। सन 1960 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय मापतौल संस्थान में यह जो अनुमोदित की गई। जो मूल राशियां होती हैं, इसके अंदर मूल राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटी जो होती है वो 7 प्रकार की होती हैं। तो इसको आप लोग देखिए, मूल राशियों के मूल राशियों का नाम
मात्रक और इसका प्रतीक क्या होता है। अब मूल राशि कौन कौन सी है। नंबर 1 लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, प्रकाश की तीव्रता और पदार्थ का परिमाण। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 लंबाई, द्रव्यमान, समय के बाद ताप होता है। चौथे नंबर पर क्या होता है, ताप होता है, विद्युत धारा, प्रकाश की तीव्रता और पदार्थ का परिमाण। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, प्रकाश की तीव्रता और पदार्थ का परिमाण। देखिए लंबाई लेंथ होती है, क्योंकि इसमें हम आप लोग को हिंदी, अंग्रेजी हम इस प्रकार बताएंगे कि लगभग सीबीएसई बोर्ड का बच्चा, किसी भी बोर्ड का बच्चा पूर्ण रूप से समझे। बहुत साधारण बात होती है। कुछ हिंदी और इंग्लिश सब मिक्स आप लोग देखेंगे, समझेंगे। लंबाई लेंथ, लंबाई का मात्रक एम के सिस्टम में चूंकि हमें पूरा पढ़ाना है, तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, METER, मीटर होता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, किलोग्राम, केजी। समय का मात्रक सेकेंड होता है। ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। प्रकाश की तीव्रता की इकाई कैंडिला होती है। और पदार्थ के परिमाण का मात्रक क्या होता है, मोल होता है। प्रतीक क्या होता है, लंबाई को L अक्षर से, द्रव्यमान को M से, समय को T से, ताप को थीटा से, विद्युत धारा को A से, प्रकाश की तीव्रता को CD से और पदार्थ के परिमाण को हम लोग किससे नापते हैं, N अक्षर से नापते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 7 मूल राशियां दी गई हैं। इन 7 मूल राशियों के विषय में जो है कि हमको जानना है। ये चीज यहीं से स्टार्टिंग होती है। ये चीज सबको आपको एकदम याद होना चाहिए। मूल राशियां 7 प्रकार की होती हैं। अब इसी पे आधारित मूल मात्रक और विमाओं की जानकारी हम आप लोगों को देंगे बहुत आसानी से। ये 7 राशियां आप लोग याद कर लेंगे और इनके प्रतीक को याद कर लेंगे और इनके मात्रक को आप लोग याद कर लेंगे। इसको समझने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो आप लोगों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मूल मात्रकों की एम के सिस्टम में जो राशियां बताई गई हैं, इन राशियों की थोड़ा डिफिनीशन भी जान लेना जरूरी होता है। क्योंकि कुछ इंटरव्यू में हम लोग, चाहे वो सिविल के एग्जाम में हो या और भी कोई, मतलब जहां भी इंटरव्यू होता है, उस इंटरव्यू में मैं देखा हूं अधिकतर ये 7 राशियों, जो 7 राशियां होती हैं, इसकी परिभाषाओं को पूछ लिया गया है। तो इसकी परिभाषाओं को आप लोग देख लीजिए, मैं इसको बता रहा हूं। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। मीटर या मानक मीटर क्या होता है, मानक मीटर, METER, मीटर किसे कहते हैं। पेरिस के निकट सेवरस नामक स्थान में अंतरराष्ट्रीय माप तौल संस्थान में रखी गई प्लेटिनम, इरिडियम, मिश्र धातु के छड़ के 2 निशानों के बीच की जो दूरी होती है, उसे हम मीटर या मानक मीटर कहते हैं। इस सब को याद करना है। या एक परिभाषा बता देते हैं। क्रिप्टॉन 86, क्रिप्टॉन नोबल गैस है, आखिरी गैस है जिसका एटॉमिक नंबर, इसका परमाणु क्रमांक 86 होता है। क्रिप्टॉन 86 गैस से निकलने वाले लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है 16,50,763.73 गुना मीटर के बराबर होती है। ये आप लोगों की मीटर की परिभाषा हो जाती है। उसी आधार पर हम आप लोगों को दूसरा बताते हैं। नंबर 2 किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। किलोग्राम या मानक किलोग्राम, मानक किलोग्राम, केजी। पेरिस की एकदम यहां सेम टू सेम, पेरिस के निकट सेवरस नामक स्थान में अंतरराष्ट्रीय माप तौल संस्थान में रखी गई
प्लेटिनम, इरिडियम, मिश्र धातु के क्षण के किसी विशेष टुकड़े का जो द्रव्यमान होता है उसे हम क्या कहते हैं? किलोग्राम या मानक किलोग्राम कहते हैं। ये डिफिनीशन हो गई। और तीसरे नंबर पे हमारा आता है हमारा क्या? लंबाई, द्रव्यमान, समय। समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। समय का मात्रक सेकेंड या मानक सेकेंड। ये भी डिफिनीशन जानना जरूरी होता है। एक सेकेंड किसे कहते हैं? औसत 100 दिन के 86,400वें भाग को हम सेकेंड या मानक सेकेंड कहते हैं। या मैं यूं कह सकता हूं सेकेंड को कि एक सेकेंड वह समय है जिसमें सीजियम परमाणु घड़ी में सीजियम परमाणु जो होता है 919263 बार कंपन करता है। इसके बाद हम आप लोगों को एम्पियर का बताते हैं। ये ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन। केल्विन की परिभाषा बताते हैं। केल्विन किसे कहते हैं? एक केल्विन वह ताप होता है जो जल के त्रिक बिंदु के उष्मागतिक ताप का 1/273.16वां भाग होता है। ये केल्विन होता है। ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। और भी ताप के मात्रक होते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड होता है, फारेनहाइट होता है, केल्विन होता है, र्यूमर तापक्रम होता है, लेकिन एमटीएस सिस्टम में ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। और उसके बाद आप लोग को कैंडिला बताते हैं। कैंडिला किसे कहते हैं? बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन में डिफिनीशन पूछी जाती है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वन कैंडिला? वन कैंडिला क्या होता है? एक कैंडिला किसे कहते हैं? एक कैंडिला मानक स्रोत के खुले मुख के 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के ज्योति तीव्रता का 1/60वां भाग होता है, जबकि स्रोत का ताप प्लेटिनम के गलनांक के बराबर होता है। कैंडिला किसका मात्रक होता है? ज्योति तीव्रता का। जो प्रकाश, जैसे जो बल्ब चलता है, जो प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है, जहां से पूरी लाइट निकलती है, तो वहां से मानक स्रोत है, जिस स्रोत से प्रकाश आता है उसके खुले मुख के 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की ज्योति तीव्रता का 1/60वां भाग होता है। और उसके बाद आप लोगों को कैंडिला हो गया, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, कैंडिला, और आपका 1 मोल होता है, यानी 1 मोल एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। 1 एम्पियर किसे कहते हैं? 1 एम्पियर। 1 एम्पियर किसे कहते हैं? एम्पियर क्या होता है? आप लोग जानते हैं, विद्युत धारा का मात्रक होता है। इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। 1 एम्पियर की 2-3 परिभाषाएं होती हैं। ये सब मूल चीजें हैं। भौतिक विज्ञान, फिजिक्स में इन चीजों को याद करना बहुत जरूरी होता है, जो ऑल लाइफ मेरे जीवन में काम करती है। ऑल लाइफ कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे पूरे जीवन के लिए हमेशा एकत्रित करना अपने माइंड में जरूरी होता है। तो 1 एम्पियर क्या होता है? यदि 2 अनंत लंबाई के समानांतर धारावाही चालक के बीच की दूरी 1 मीटर हो, यदि 2 अनंत लंबाई के समानांतर धारावाही चालक के बीच की दूरी कितनी हो? 1 मीटर हो, और उसमें समान प्रबलता की धारा समान समय तक प्रवाहित करने पर उसके बीच 2×10⁻⁷ न्यूटन का बल लगे, तो इसे हम क्या कहते हैं? 1 एम्पियर कहते हैं। मान लिया 2 तार हैं AB और CD, 2 अनंत लंबाई के हैं। यदि 2 अनंत लंबाई के समानांतर धारावाही चालक के बीच की दूरी 1 मीटर हो और इसमें समान प्रबलता की धारा समान समय तक प्रवाहित करने पर इसके बीच 2×10⁻⁷ न्यूटन का बल कार्य करे, तो इसे हम क्या कहते हैं? 1 एम्पियर कहते हैं। अभी पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी में बताया था कि 1 एम्पियर वह स्थिर विद्युत धारा है जो सिल्वर नाइट्रेट के घोल में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर 1.114×10⁻⁶ किलोग्राम चांदी मुक्त करती है। ये मैंने पीछे इलेक्ट्रिक वाले चैप्टर में आप लोगों को मैं बताया हुआ था। और लास्ट में होता है मोल। एक मोल जो होता है पदार्थ का वह परिमाण होता है, 1 मोल पदार्थ का वह परिमाण होता है जिसमें मूल अवयवों की संख्या उतनी हो जितनी की 6 कार्बन 12 के 12वें भाग, कार्बन 12 के 12वें भाग में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है। तो विद्यार्थियों, ये हम आप लोगों को जो 7 मूल राशियां होती हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इसकी डिफिनीशन को हमने आप लोगों को बताया।
अब इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात हमारी होती है, सीधे सीधे अब हम आप लोगों को बीमाओं के विषय में बताएंगे। बीमाएं जो होती है पूरे फिजिक्स की बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होती है। बीमा को 60 में कम टाइम में आप लोग एकदम समझिए। किसी भौतिक राशि की बीमा क्या होती है? बीमा डायमेंशन, बीमा का मतलब ये होता है कि मूल राशियों की सहायता से जब हम व्युत्पन्न राशि निकालते हैं तो उसमें जो घात लगाते हैं उस घात को हम क्या कहते हैं? बीमा कहते हैं। यानी किसी भौतिक राशि का व्युत्पन्न मात्रक निकालने के लिए मूल मात्रकों पर जो घात लगाने पड़ते हैं उसे हम भौतिक राशियों की बीमा कहते हैं। जैसे अब भौतिक राशि की बीमाओं के विषय में, अब लंबाई L, द्रव्यमान M, समय T, ताप थीटा और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर ये होता है। तो इस आधार पर हम जो है कि बीमाओं को निकालते हैं। जैसे हम कह दें सबसे पहले क्षेत्रफल, एरिया, क्षेत्रफल का भी इंग्लिश निकाला एरिया का। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रीथ होती है। ठीक है, तो कोई भी लंबाई हो, चाहे वो लंबाई हो, चाहे चौड़ाई हो, चाहे ऊंचाई हो, हम उसको क्या करते हैं? या तो मीटर में नापेंगे या तो सेंटीमीटर में नापेंगे। ठीक है ना? लेकिन हम उसको किस अक्षर से दर्शाते हैं? यल अक्षर से। लंबाई को भी यल से, चौड़ाई को भी यल से। तो यल इंटू यल इक्वल टू यल स्क्वायर। इसमें यल पे 2 घात हुई, इसमें यल पे कितनी घात हुई? 2 घात हुई। तो लंबाई की बीमा इसमें कितनी हो गई? 2 हो गई। और इसी प्रकार अगर हम आयतन को बताएं, आयतन वॉल्यूम, वॉल्यूम आप लोग क्या जानते हैं? छोटे क्लास से पढ़े थे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई को भी हम लोग यल अक्षर से नापते हैं, चौड़ाई को भी यल अक्षर से नापते हैं और हाइट एंड ऊंचाई को भी यल से नापते हैं। क्या हो गया? L क्यूब। इसका क्या हो गया? सूत्र हो गया। ठीक है, लंबाई के 3 घात हो गई। इसके बाद हम डेंसिटी, घनत्व को देखते हैं। डेंसिटी यानी कि घनत्व, घनत्व फार्मूला आप लोगों को याद करना है। घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व का भी निकालना, घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान को हम लोग क्या करते हैं? यम से नापते हैं और आयतन का भी हमने बताया L क्यूब बताया। तो जब L को आप ऊपर ले जाते हो तो L के -3 हो जाता है। एक घात तो क्या रहता है? यानी कि यहाँ पे द्रव्यमान की बीमा कितनी हो गई? 1 हो गई। लंबाई की बीमा कितनी हो गई? -3 हो गई, घनत्व हो गई। ठीक है, अब डेंसिटी, घनत्व का मतलब क्या होता है? डेंसिटी, DENSITY, डेंसिटी। इसमें चाहे हिंदी मीडियम का बच्चा जो इंग्लिश मीडियम बच्चा, ये सब साधारण हिंदी और साधारण इंग्लिश है। इसको समझने में आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम इसके बाद ले लेते हैं सीधे सीधे चाल को हम लोग लेते हैं। हम लोग जो है कि चाल या वेग को लेते हैं। चाल, चाल किसे कहते हैं? इकाई समय में चली गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। ये सबको मालूम है कि चाल बराबर दूरी बटे समय। एकदम आसानी से बीमा निकालने के लिए चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी को हम लोग यल अक्षर से नापते हैं, समय को टी अक्षर से नापते हैं। तो जब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा? यल टी पे -1। यही चीज वेग का भी होता है। वेग इक्वल टू विस्थापन बटे समय, वेग इक्वल टू विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन का मतलब ही दूरी हो गई, यल हो गया, समय आपका हो गया। इसके बाद त्वरण होता है। त्वरण हाई स्कूल में आप लोग पढ़ चुके हो। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज द एक्सीलरेशन। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ, सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए, साधारण इंग्लिश साधारण हिंदी का प्रयोग हम कर रहे हैं, कोई विशेष बात हम नहीं बोल रहे हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन, यानी वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो त्वरण बराबर क्या हो गया? वेग परिवर्तन बटे समय या लगा समय। तो वेग परिवर्तन, वेग को यही तो सीधे ऊपर वाला यल टी पर -1 बाई क्या हो गया? टी हो गया। ये भी ऊपर जाता है -1 होता है।
तो एल टी पर -2, तो लंबाई पी की घात 1 हो गई, समय की घात -2 हो गई। ठीक है ना। तो अब ये आपका एक्सीलरेशन हो गया। अब इसके बाद जो है कि इसके जस्ट आगे जितने भी तमाम बीमी सूत्र हैं उसको हम पुनः अगले लेक्चर में बताने का काम करेंगे। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, इस चीज को खूब सावधानी से पढ़िए, समझिए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए, हम उसको बताने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।